सूरज की रोशनी हल्के हल्के पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हर दिन की तरह 20 वर्षीय आर्यन साइकिल लेकर पास के पार्क में जाता था। वहां वो अपनी किताबें पढ़ा करता और कभी कभी कविताएं लिखता। वह एक स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी लड़का था जिसके दोस्त गिने चुने थे। उस दिन वह हमेशा की तरह अपने पसंदीदा कोने में बैठा था, तभी उसकी नजरें एक स्त्री पर पड़ीं। वो लगभग 35-40 वर्ष की होंगी। उनके चेहरे पर उम्र के अनुभवों की झलक थी, लेकिन उनकी आंखों में किसी गहरी उदासी का साया भी। आर्यन की आदत थी कि वो लोगों को बारीकी से देखता और उनकी कहानियां सोचता, लेकिन ये स्त्री उसे कुछ अलग लगी। उनके हाव भाव और चुप्पी ने आर्यन को आकर्षित किया। अगले कुछ दिनों तक वह स्त्री उसी पार्क में आती रहीं। आर्यन ने महसूस किया कि वो अक्सर अकेले बैठी रहती, हाथ में एक किताब या डायरी। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके उनसे बात करने की ठानी। क्या आप हमेशा यहाँ आती हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। स्त्री ने नजर उठाकर देखा और हल्की मुस्कान दी। हाँ, ये मेरी पसंदीदा जगह है। आप यहाँ लिखने आती हैं? हाँ, और सोचने भी। उनकी बातचीत वहीं से शुरू हुई। स्त्री का नाम निधि था। वो एक शिक्षिका थीं और हाल ही में अपने पति से तलाक के बाद इस छोटे से शहर में आई थीं। आर्यन ने उनसे खुलकर बातें करना शुरू किया। आने वाले हफ्तों में आर्यन और निधि की दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन को महसूस हुआ कि निधि की बातें उसके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रही थीं। निधि ने भी आर्यन के मासूम स्वभाव और उसकी कविताओं से प्रभावित होना शुरू कर दिया। तुम्हारी कविताओं में एक सच्चाई है जो आजकल के लोगों में कम होती है, निधि ने एक दिन कहा। आपके जैसे लोग ही मेरी प्रेरणा हैं, आर्यन ने जवाब दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत का दायरा बढ़ता गया। वो किताबों, कला और जीवन के अनुभवों पर चर्चा करते। उम्र का फासला दोनों के बीच कभी बाधा नहीं बना। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों पार्क के एक शेड में खड़े थे। ठंडी हवा ने माहौल को और भी सजीव बना दिया था। निधि की आंखों में आर्यन ने एक अलग तरह की चमक देखी। आपने कभी किसी से प्यार किया है? आर्यन ने अचानक पूछ लिया। निधि ने एक पल को सोचा और कहा, हाँ, लेकिन वह रिश्ता अब सिर्फ याद बनकर रह गया है। क्या आप फिर से प्यार कर सकती हैं? पता नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आंखें आर्यन को कुछ और ही बता रही थीं। उस दिन के बाद से आर्यन को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो निधि से प्यार करने लगा है। आर्यन ने निधि से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन निधि ने उसे समझाने की कोशिश की। यह प्यार नहीं, सिर्फ आकर्षण है। तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र के बीच बहुत फर्क है। लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्यार उम्र नहीं देखता निधि, यह दिल से होता है, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। निधि ने खुद को बहुत बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल ने उनकी नहीं सुनी। वो जानती थीं कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। आर्यन के घरवालों को जब ये बात पता चली तो वे नाराज हो गए। यह असंभव है, वह तुमसे दोगुनी उम्र की है, उनके पिता ने कहा। दूसरी ओर निधि के दोस्त और सहकर्मी भी उन्हें समझाने लगे कि यह रिश्ता सही नहीं है। लेकिन आर्यन और निधि दोनों ने समाज के विरोध को सहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूती से थामे रखा। धीरे धीरे आर्यन की ईमानदारी और निधि की समझदारी ने उनके आसपास के लोगों को प्रभावित किया। उनके प्यार ने यह साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। आर्यन और निधि ने समाज के बंधनों को तोड़ते हुए एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कहानी केवल प्रेम की ताकत को नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि समाज के बनाए नियमों के परे भी एक दुनिया है जहां दिल की सुनना सबसे बड़ा सच है।